क्या तुमने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया कह दे अब कोई उम्मीद नहीं, तब भी कहीं ना कहीं 1% उम्मीद बची होती है। और कभी कभी बस वही 1% पूरी दुनिया बदल देता है। पहाड़ों के पीछे, बादलों के नीचे और जंगल के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा गांव था, नीमपुर। नक्शे पर नहीं था, लेकिन कहानियों में जरूर था। कहते थे इस गांव की हवा में जादू था, इस मिट्टी में जीवन था। और गांव के बीच खड़ा था एक विशाल बरगद का पेड़, महावृक्ष, 500 साल पुराना, इतना पुराना कि उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं ये कोई नहीं जानता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे, पक्षी आधी रात को उड़ गए और महावृक्ष की एक भारी शाखा बिना हवा के टूटकर गिर गई। सुबह जब लोग उठे, पेड़ की पत्तियां काली हो रही थीं, जड़ों से काला धुआं निकल रहा था और पेड़ के तने पर एक चेहरा उभर आया था, दर्द से भरा हुआ चेहरा। गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी कांपते हुए बोले, वनराज जाग रहे हैं, लेकिन किसी ने उन्हें कैद कर दिया है। और अगर महावृक्ष मर गया तो नीमपुर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दादाजी बोले, किसी को पेड़ के अंदर जाना होगा, वनराज को आजाद करना होगा। लेकिन जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के सबसे ताकतवर आदमी भीमा पहलवान एक कदम आगे बढ़े, फिर पेड़ को देखा और 2 कदम पीछे हो गए। मैं नहीं जा सकता। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी भीड़ के पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, मैं जाऊंगा। सबने मुड़कर देखा। वो था रमन, 10 साल का पतला सा लड़का, टूटा हुआ चश्मा। लोग हंसने लगे। अरे ये वही रमन है जो अपना घर भूल जाता है, जिसने दाल में नमक की जगह साबुन डाल दिया था। रमन मुस्कुराया। भीमा बोले, बच्चे, वहां जाने का मतलब 99% चांस है मौत का। रमन ने शांत होकर कहा, तो 1% बचा है ना? 1% भी हो तो पूरी ताकत लगानी चाहिए। रमन महावृक्ष के पास पहुंचा। जड़ों के बीच एक काला दरवाजा खुला और वो अंदर खिंच गया। अंदर एक अजीब दुनिया थी, जहां जमीन ऊपर थी और आसमान नीचे। और वहीं रमन की मुलाकात हुई नील से, एक नीले ड्रैगन से, जिसकी आंखें थीं लेकिन वो अंधा था, जिसके पंख थे लेकिन वो उड़ नहीं सकता था। नील बोला, 500 साल में 47 लोग आए, लेकिन कोई भी 3 दरवाजे पार नहीं कर सका। पहला द्वार, डर का आईना। पहले दरवाजे के सामने था एक काला आईना। उसमें चेहरा नहीं दिखता था, उसमें दिखता था डर। रमन ने देखा, लोग उस पर हंस रहे थे, वो अकेला था। आईना बोला, बोलो तुम किससे डरते हो? रमन बोला, मुझे डर है कि मैं कोशिश करूंगा और फिर भी हार जाऊंगा। मुझे डर है कि लोग हमेशा मुझ पर हंसेंगे। मुझे डर है कि मैं काफी नहीं हूं। एक पल का सन्नाटा। फिर रमन बोला, लेकिन मैं इस डर के साथ यहां तक आया हूं और यहां भी नहीं रुकूंगा। क्रैक, आईना टूट गया। दूसरा द्वार। हंसी की कीमत दूसरे दरवाजे पर था एक अजीब जोकर, आधा इंसान आधा पत्थर। उसके गले में लिखा था, जो मुझे हंसा दे वही आगे जाएगा। रमन ने जोक्स सुनाए, नाचा, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने अपनी सबसे शर्मनाक कहानी सुनाई, स्कूल में कविता भूल जाने वाली। और जब उसने कहा, कविता यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद, तो पूरा हॉल हंस पड़ा। रमन भी हंसा और जोकर भी पहली बार हंसा। दरवाजा खुल गया। तीसरा द्वार। सही रास्ता तीसरे द्वार पर 2 रास्ते थे, एक चमकदार आसान, दूसरा अंधेरा, कांटों से भरा। आवाज ने पूछा, कौन सा रास्ता चुनोगे? रमन ने पूछा, वनराज कहां है? आवाज बोली, अंधेरे रास्ते पर। रमन बिना सोचे अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। कांटे लगे, आवाजें आईं, वापस जाओ।
लेकिन वो रुका नहीं, और तभी उसका टूटा हुआ चश्मा चमकने लगा। अंधेरे में रास्ता दिखने लगा। अंत में था एक जड़ों का जाल। उसके बीच काले पत्थर में कैद थे वनराज। रमन ने जाल को छुआ, बिजली का झटका, वो गिरा, फिर उठा, फिर कोशिश की, और तीसरी बार बोला, मुझे नहीं पता मैं जीतूंगा या नहीं, लेकिन जब तक 1% चांस है, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने जाल पकड़ा, और अचानक धम, जाल टूट गया, पत्थर टूट गया, और वनराज की आंखें खुली। जब रमन बाहर आया, आसमान सुनहरा हो गया, महावृक्ष फिर हरा हो गया, कुएं में पानी आ गया, फसलें लहराने लगीं, और गांव के बच्चे फिर हंसने लगे। नील की आंखें खुल गईं। वो आसमान में उड़ रहा था। भीमा पहलवान रमन के सामने झुक गए। दादाजी ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद रमन बदला नहीं। वो वहीं रहा, वही टूटा चश्मा, वही मुस्कान। लेकिन अब जब कोई कहता तुमसे नहीं होगा, रमन बस मुस्कुराता, चश्मा ठीक करता और कहता 1% चांस है ना, बस वही काफी है। ये कहानी है हर उस बच्चे के लिए जिसे कभी नकारा समझा गया,